हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो बड़ी खुशी होती है ये देख करके कि लोग मुझे और मेरी आवाज़ को सुनते हैं, समझते हैं, मेरे विचारों को, आवाज़ से संबंधित बातों को। मतलब मेरी आवाज़ में तो कुछ ऐसा खास नहीं है बट मेरे जो विचार आप तक पहुँच रहे हैं उन्हें आप सपोर्ट करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और बाकी भी अच्छा लगना भी चाहिए कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है आपके सिर्फ थॉट्स की वजह से। वाओ, इससे अच्छी फीलिंग क्या दे सकता है कोई किसी को, इससे अच्छा डीड क्या कर सकता है कोई इंसान दिन में कि सुबह उठते ही उसको ऐसा दिखाई दे कि बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स जब देखती हूँ ना मैं आपको, बाकी मैं सुबह उठते ही मैं आपको एक ब्लेसिंग सेंड करती हूँ। जिसने इवन अ सिंगल पर्सन जिसने मुझे कमेंट लिखा दिया होता है और जिसने मुझे सब्सक्राइब किया होता है ना, वाकई में दिल से दुआ निकलती है मेरे, और वो उसको ज़रूर टच करती होगी, ज़रूर टच करती होगी। दिन भर एक अच्छी वाइब्रेशन में रहना, खुश रखना, ये इससे बड़ा कोई खुशी नहीं हो सकती। जब आप वहाँ से बैठे बैठे केवल आपका एक प्रेस, आपका एक सब्सक्राइब किसी इंसान को खुश कर रहा है, तो इससे अच्छा क्या पाप पुण्य हो सकता है। हमारे पापों को भी काट देते हैं इस तरीके के पुण्य जब हम किसी इंसान को खुश रखते हैं तो। और वैसे भी इस जर्नी में आने के बाद तो पाप तो करता ही नहीं है इंसान कुछ मतलब इंटेंशनली तो कुछ गलत करता ही नहीं है, वो धोखे से कुछ हो जाता है तो वो बात अलग है। तो आप एक अच्छे लिसनर हैं, आप को ये मुबारक है कि आप एक अच्छे लिसनर हो गए हैं, आप श्रोता हो गए हैं। बिना इंटरप्ट करे आप वीडियो सुन रहे हैं, बिना किसी को टोके रोके आप पूरी बात सुन रहे हैं, तो इससे अच्छी क्या बात है। हम किसी, देखिए ना अपने आसपास देखिए, कौन किसकी सुन पाता है इतनी देर तक। कोई नहीं सुन पाता। जिसे जानना है, जिज्ञासा है, उत्सुकता है, अपने माइंड को ओपन करना है और जानकारियों को ज़्यादा करना है, वही व्यक्ति सुन पाता है। अच्छा श्रोता कौन होता है? जिसे जानना है और जो जान जाएगा, जो ज्ञान अर्जित कर लेगा, है ना। हम जब बोलते हैं ना तो हम कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे होते, हम उस समय सिर्फ अपनी जानकारी लोगों को बता रहे होते हैं, अपने अनुभव बता रहे होते हैं। उस समय हमें कुछ नया नहीं एक्सपीरियंस हो रहा होता। हाँ, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, सुनते हैं किसी की बात को, किसी एक्सपीरियंस को, तब हम कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे होते हैं। तो सुनना बोलने से ज़्यादा बेहतर होता है मैं बचपन से अपनी किसी भी बात को किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन सी बातें, कई कारण थे। अपनी बात मुझे लगता था कि शायद क्या इसे इंटरेस्ट आएगा, मैं क्यों इसे बताऊं, और नहीं सुनेगा। और वो कम मतलब एक्सपीरियंस लोग मुझे अपनी सारी सारी बातें बताते थे, सारी बात। तो उनकी उन बातों से मुझे अनुभव मिले हैं। कहते हैं ना, दूसरे के अनुभव से भी हम जानकार बनती है, हमारी जानकारी होती है। दूसरे की गलतियों से भी हम सीखते हैं। तो क्यों ना हम दूसरे के एक्सपीरियंस से अपने आप को असेंड करें, है ना। ये कितना अच्छा माध्यम है। दूसरा का एक्सपीरियंस मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो क्यों नहीं ले, यही लिया है अब तक। और अब मैं आपके साथ जो शेयर करती हूँ वो भी मैं यही सोच कर करती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस, मेरी जानकारियाँ अगर किसी के थोड़ी एक भी लाइन किसी के काम आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। वो भी मेरे लिए अच्छी है और उसके लिए भी। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब आप प्लीज़ करते रहिए। मेरी वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कीजिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम से रिलेटेड तो होती ही है, ये एक लाइफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कभी कभी इसमें आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छे से पर्सपेक्टिव से मैं इस चीज़ को मैं शायद देखती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि शायद मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी से टच करती है। कई बार ना किसी की बात भी हिल कर जाती है, किसी की आवाज़ भी हिल कर जाती है, किसी का बोलने का टोन और स्टाइल भी हमें ऐसा लग जाता है कि हाँ ये है। कई बार बुक्स क्या है, बुक्स तो बोल के भी नहीं बता रही, वो तो सिर्फ लिखी हुई हैं, उनसे ही हम काफ़ी असेंड, काफ़ी मतलब कुछ सीख जाते हैं, है ना। तो ठीक है, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक आज का ये है 5D वर्ड। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जिस्ट करता है। देखिए, डायमेंशन तो 11 होते हैं, 11 डायमेंशंस होते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से 2 डायमेंशन ज़्यादा है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद। 3D वर्ड तो हम एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, उसके बारे में तो हम कुछ कहने नहीं है। काफ़ी एक्सपीरियंस हमें इसी वर्ड में मिलते हैं आकर, हम अपने आप को असेंड भी करते हैं और हमें असेंड करने का मौका भी मिलता है इस ही वर्ड में आकर, अपने कर्मों के द्वारा, अपने पूजा पाठ द्वारा, अपनी सोल असेंडिंग द्वारा, हेल्पिंग नेचर द्वारा, ये सब कुछ करके हम अपने आप को असेंड करते हैं। और 5D वर्ड में जो हम है ना, एक हम तो यहाँ है ही हैं, 5th डायमेंशन में भी एक हम हैं, एग्जिस्ट करते हैं। वहाँ पर हमारी ज़रूर हमारी कंडीशन अपोजिट हो सकती है। यहाँ पर हम रनर हैं, वहाँ पर हम चेज़र हो सकते हैं। यहाँ पर हम चेज़र हैं, वहाँ पर रनर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम अपने ट्विन फ्लेम के दीवाने हो रहे हैं और वहाँ पर वो दीवाना हो सकता है हमारे लिए, हमारे पीछे भाग रहा होगा। और बिल्कुल हो सकता है ऐसा, ये काफ़ी हद तक पॉसिबल होता है। ये कई बार अपोजिट चलता ही रहता है। 5th डायमेंशन जो है अपोजिट वर्क करता है यहाँ से। जो हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, वहाँ पर वो चीज़ नहीं हो रही होती, वहाँ पर कुछ और हो रहा होता है, डेफिनेटली हो रहा होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने कर्मास क्लींस करते हैं, यहाँ पर अपने आप को असेंड करते हैं, वहाँ पर फिर हम अपने को ठीक ठाक कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाता है सब कुछ। हमारे लिए तो सच वो है ना जो हम यहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम अपने इस सच को, इस रियलिटी को तो चेंज करना चाहते हैं, इस रियलिटी को चेंज करके ही तो खुशी लेना चाहते हैं। हम अपने इस शरीर द्वारा ही तो लेना चाहते हैं ना। ये जो बॉडी है इसे कैसे खुश रखना है, ये जो बॉडी है इसे कैसे संतुष्ट रखना है। अपनी आत्मा को खुश किससे करेंगे? बॉडी द्वारा। हम अपने सेंसेस द्वारा जब हम खुश होंगे, हमारा दिमाग खुश होगा, हमारे साथ लग्जरीज होंगी, हमारे साथ अच्छा वो कुछ होगा, तो हम अपने आप को खुश महसूस करेंगे। तो वो खुश करेंगे किस चीज़ से? इस बॉडी के 3D डायमेंशन में रहते हुए ही, है ना। तो असेंडिंग तो हमारी सोल की होगी और गेनिंग हमारी
3D वर्ल्ड में हम जो है एग्जिस्ट करते हैं उनकी उसकी होगी, उस पर्टिकुलर बॉडी की, ठीक है, वही हमारी खुशी है, वही हम जानते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही, हम भगवान तो हम नहीं है ना, हम इसी तरह धीरे 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 एक अच्छे इंसान बन सकें, बस यही हमारी जो रहती है कि इंसान तो कम से कम अच्छा बन जाए। भगवान ये ना कहे कि मैंने इसे इंसान बना के गलती कर दी, ये तो उल्टे सीधे काम करता है, ये तो उल्टा सीधा समझता है, मैं कहता कुछ हूँ ये समझता कुछ है, मैं करवाता इससे कुछ हूँ ये करता कुछ और है, तो हमें वो नहीं करना। तो 5th डायमेंशन में जो आप हैं वो क्या कर रहे हैं, ये बहुत कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि आप 3D डायमेंशन में जो आप हैं वो क्या कर रहे हैं। ये देखिए, कोई इस चीज़ को जब आप महसूस करते हैं तो कोई दुख दुख नहीं होता, कोई सुख सुख नहीं होता, तो हर जगह के बस सुख को देखो। मतलब कि आप यहाँ पर हैं, आपको अचानक से कुछ बेकार सा लगने लगा जबकि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बट आप ही फीलिंग ख़राब कर रहे हो, तो वो फीलिंग कहाँ से आई? 5th डायमेंशन से। तो आप ठीक कर लो यहाँ पर, वहाँ पर ठीक होगा, आप यहाँ पर ठीक हो जाओगे, ठीक है ना। और ये जो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ आते हैं या थोड़ी सी माइंड इश्यूज़ आते हैं, ये डिस्ट्रैक्शन होता है चीज़ों से, डिटैचमेंट हो जाता है लोगों से, ये सब कुछ वहाँ से वर्क करता है। अपने डीड्स सुधार लो, अपनी पूजा पाठ को कर लो। पूजा पाठ का मतलब ये नहीं होता कि आप धूप बत्ती दिया जलाते रहो और घंटियाँ बजाते रहो तो ये पूजा पाठ हो जाती है, नो। आपकी पूजा पाठ बस वही है जहाँ पर आप आँख बंद कर लो और भगवान से कनेक्ट कर लो, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लो, इन हवाओं से बोलो, इन धूप से बोलो, इस रोशनी से बात करो, इन तरह की प्रकृति से, पेड़ों के पास चले जाओ, बस आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ तो वैसे ही खींच लेगा वो उठ पटांग जो आपके मन के अंदर उद्गार उठ रहे हैं ना, वो वैसे ही खत्म हो जाने वाले हैं। तो 5D वर्ड को आप फील कैसे करो, टच कैसे करोगे? देखिए 5D वर्ड में आप हैं और आपको वहाँ से प्यार मिल रहा है, ये बात कैसे पता लगेगी आपको? आपको अचानक बैठे बैठे फीलिंग होगी लव की, यार लगता तो है, पता नहीं वो कहता तो नहीं है लेकिन लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है, वो भी मेरा इंतज़ार करता है, क्योंकि वहाँ पर वो आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। देखिए जो भी यहाँ पर हो रहा है ना, वो पहले 5D वर्ड में घटित तो हो चुका है, वहाँ पर उस चीज़ का होना हो चुका है। आप यहाँ जब इससे मिले हैं अपने ट्विन फ्लेम से, इससे 2-4 साल पहले या कुछ समय पहले ही आप वहाँ पर उससे मिल चुके हो, आपकी आत्मा ने वहाँ पर उससे मिल लिया है, ठीक है ना। ये जो डेजावू की फीलिंग होती है ना, ये भी 5th डायमेंशन में पहले ही घटित हो चुका है, तब यहाँ पर हो रहा है। जो कुछ भी यहाँ हुआ है ना, समझ लीजिए पहले वो 5th डायमेंशन में हो चुका है, डेफिनेटली वो चीज़ हो चुकी है, वहाँ घटना घट चुकी है वो वाली। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी कुछ ऐसा हो जाता है, पर आपके बड़े बड़े काम जो लाइफ में हो रहे होते हैं ना, वो पहले वहीं हो जाते हैं, पहले वो हो चुका था। जैसे किसी का मिलना, किसी की शादी, किसी का जन्म, किसी का जाना, ये सब कुछ पहले ही हो जाता है। बस अब आपको क्या होता है, अब देखिए कभी कभी अक्सर कर ऐसा होता है कि कोई बड़ी चीज़ होने वाली होती है लाइफ में, आपको खुद ही अंदर से महसूस होने लगता है कि आप सोचते हैं यार मुझे लग रहा था, मुझे ये चीज़ लग रही थी कि ये ऐसे होने वाला है, मुझे सपने में आ गया, या कभी कभी ऐसा होता है कि सपने में भी कुछ नहीं आता, बस फीलिंग होती है कि यार मुझे फीलिंग हो रही है, मुझे कभी कभी लगता है मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है यार, इसकी जॉब लगने वाली है, गवर्नमेंट जॉब, मुझे लग ही रहा था लग जाएगी इसकी जॉब, वो आपको लग नहीं रहा था। आप कोई भगवान नहीं है, वो आपने के सोल ने एक्सपीरियंस कर लिया पहली 5D वर्ड में, वहाँ पर हो चुका, तब आपने यहाँ पर आकर उसे बोल दिया है, कन्वे कर दिया है इस थॉट को। तो इस तरह से ये होता है, ऐसे ये वर्क करता है, ठीक है ना। आपको आपकी जो सोल है वो पहले ही बता देती है कि देखो वहाँ पर तो ये हो चुका है, बट लिटरली वर्ड्स में नहीं बता रही ना, वो तो आपको पता नहीं चल रहा कि क्या हो चुका है क्या नहीं हो चुका है, बस कुछ हो चुका है, बस कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, यार मेरा मन कह रहा है, आपका मन नहीं कह रहा है, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, आपको पता है आपकी सोल को कि क्या होने वाला है, बट वो वर्ड्स में आपको पता नहीं है क्योंकि आपने देखा तो है नहीं। जब आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करोगे तो वो सच है आपकी नज़र में, तो वो एक्सपीरियंस कराता है 5D वर्ड। तो वहाँ पर जो पहली हो जाता है ये डेजावू, ये सब कुछ फीलिंग पहले से आना कि मुझे लग रहा था कि ये चीज़ ऐसे होने वाली है और वो हो गई, तो ये सब कुछ ना एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। और एक्सपीरियंस कहाँ से? 5D वर्ड से। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप असेंड सोल हैं, आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को, ये टाइम ट्रेवल हो रहा है ना आपका बाय सोल हो रहा है, 5th डायमेंशन थोड़ा तेज़ चलता है इस डायमेंशन से, तो वहाँ से जो फीलिंग आपको आती है वो आपको यहाँ बताती है। और कई बार आप बिल्कुल से सोच के दुखी मत होया कीजिए कि मैं तो यार बड़ा पीछे पड़ती हूँ यहाँ पर उसके, और वो मुझे बिल्कुल इग्नोर करता है, ऐसा नहीं है। तो आप सोच के अपने मन को खुश कर लीजिए, वहाँ पर शायद मैंने भगा रखा है इसको अपने पीछे 5th डायमेंशन में, ये मेरे पीछे भाग रहा है इंसान यहाँ पर, इसलिए मैं इसके पीछे भाग रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर भागना बंद कर देती हूँ, वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर भी मेरे पीछे भागेगा। यही होता है ना, हम अपनी सोल जहाँ पर हमारा बस चल रहा है वहीं पे तो कर सकते हैं, तो वहाँ पे कीजिए आप, और उसे 5th डायमेंशन में घटित कीजिए, फिर 3D में उसका एक्सपीरियंस कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। डायरेक्ट बात है, थोड़ी उलझी हुई लग रही है, लेकिन आप समझिए आपको करना क्या है। लास्ट में आपको मैं बिल्कुल कंक्लूजन बता दूं, आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर वो सोचना है जो आप चाहते हैं और उसके लिए प्रयास करने हैं, वो चीज़ 5D वर्ड में घटित होगी, फिर वो आपको 3D वर्ड में यहाँ पर फिर एक्सपीरियंस होगी। और जो काम एक बार 5th डायमेंशन में हो जाता है, माइंड इट,
मार्क माई वर्ड, जो काम एक बार 5D वर्ड में हो जाता है वो 3D वर्ड में होना ही होना होता है, निश्चित होता है। चाहे किसी की मतलब किसी का बर्थ है, चाहे किसी का दुनिया से जाना है, चाहे किसी का नौकरी लगना है, किसी की नौकरी छूटना है, किसी की शादी होना है, किसी का डाइवोर्स होना है, सब कुछ पहले वहाँ घटित हो जाता है, उसके बाद यहाँ 3D वर्ड में घटित होता है। और उसका जो फीलिंग होती है ना, इंट्यूशंस आ रहे हैं पहले से पहले, वो इंट्यूशंस यही होते हैं, उनका और कोई दूसरा रूप नहीं होता है। ठीक है, सब कुछ ठीक करने के लिए यहाँ से ठीक करो, यहाँ से पूजा पाठ करो, यहाँ से सब कुछ करो, वाइब्रेशन भेजो, वहाँ वाले अपने को सिग्नल भेज दो कि भाई किसी भी डायमेंशन में अगर मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ और मैं डेफिनेटली कर रहा हूँ, तो वहाँ पर सब ठीक करो, हील करो, वहाँ पर प्यार दो, वहाँ पर देने लगोगे ना उनको प्यार, वहाँ पर रनर मत बनो, वहाँ पर प्यार दो। मतलब 5th डायमेंशन में आप उसको प्यार दो तो यहाँ पर भी आपको प्यार देने का पूरा मौका मिलेगा, उसका प्यार लेने का मौका मिलेगा अगर वो पीछे वहाँ पर भाग रहा है तो। सब चीज़ अपने हिसाब से एडजस्ट करो, सब चीज़ों को देखो कि क्या हो रहा है, क्या चाहिए, चाह क्या रहे हो और हो क्या रहा है, उन चीज़ों में फ़र्क करना सीखो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। 5th डायमेंशन सुधार लो, यहीं से सुधर जाएगा आपको, क्योंकि आप असेंड तो हो ही चुके हो। इंट्यूशंस हो रहे हैं, साइंस सिंक्रोनिसिटी, ये सब कुछ कहाँ से दी जाती है आपको, साइंस कहाँ से आते हैं, आपको कौन दे जाता है, उठा कर रख के जाता है क्या आपके आंखों के सामने कोई इन्फिनिटी साइन या कोई हार्ट सिंबल या कोई नाम का जो फर्स्ट इनिशियल है कि देखिए देखो देख लो P SSSTTT, देखो यहाँ भी T, यहाँ भी T, यहाँ भी S, यहाँ भी S, यहाँ पर जो भी आपका इनिशियल है, जो भी आपका वो है, देखो डेट ऑफ बर्थ, यहाँ देखो देखो देखो, ये चीज़ कौन रख रहा है, 5th डायमेंशन से हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ दिख रहा है, और देखने के लिए आपका ध्यान भी इसलिए जा रहा है क्योंकि वहाँ पर हो चुका है। ठीक है ना, ये मेरे ख्याल से आपको बहुत क्लियरिटी मिली होगी। जिसको थोड़ा सा उलझन महसूस हुई हो वो मुझसे मैसेज दो, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी, उसके बाद आप मुझे बता देना कि मैम ये वाली बात ऐसे है वैसे है, कोई बड़े चार्जेस नहीं है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बस कनेक्शन हो जाएगा और सब आपको ठीक से मतलब गाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग।